एनटीए ने आईएएफ को एक स्विगी जोमेटो का डिलीवरी पर्सन बना दिया। नीट एग्जाम कंडक्ट करने के लिए लगभग 300 करोड़ का खर्चा होता है, बट दिस टाइम दे आर स्पेंडिंग मोर देन 1000 करोड़। Hi guys, this is Dr. Yokeshwar from GB Pant MAMC, and today we'll be talking about the Indian Army, Indian Air Force and the CAPF which is involved in the transportation of the papers. मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, पेपर सेट भी उन लोगों को करना चाहिए। If the Indian defense system is involved in a transportation of a NEET question paper, फिर जो लोग पकड़े जा रहे हैं for all the scams, leaks and everything, they should be put in jail under the NSA Act. आप क्रोनोलॉजी समझिए। एक नीट पेपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए द आर्मी हैज टू पिक इट अप फ्रॉम द सेंटर, देन ट्रांसपोर्ट इट इन बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। उसके बाद द आईएएफ विल बी इंश्योरिंग ऑल ऑफ दिस। एक काम करते हैं, हम इसरो को भी इन्वॉल्व कर देते हैं। लेट्स यूज स्पेस स्टेशंस टू एक्चुअली एनालाइज एवरीथिंग। उसके बाद जो पेपर सबमिशन करेक्शन, उसके लिए हम सबमरीन्स को यूज कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज अ मैटर ऑफ एब्सोल्यूट शेम फॉर अस। जस्ट इमेजिन, एक आर्मी पर्सनल बनने के लिए पहले आप एग्जाम क्लियर करो, फिर फिजिकल फिटनेस, फिर मेडिकल फिटनेस, फॉर व्हाट? फॉर ट्रांसपोर्टिंग अ नीट पेपर। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सिस्टम करप्ट है, पब्लिक को भरोसा नहीं हो रहा है। The NEET paper leak and every exam leak is happening at the point of center. चलो हम मान के चलते हैं कि अगले साल पेपर ऑनलाइन होगा। इस साल एसएससी जीडी एग्जाम में क्या हुआ? इस बार एग्जाम पेपर डे में कैंसिल हुआ, एंड जो सेशंस में पेपर हुआ उसमें किस लेवल तक चीटिंग हुआ मैं बताता हूं। देखो, every computer is connected to a server and all the servers are connected to a major server room. और इस बार they made a major server room inside a septic tank. उस septic tank के अंदर लोग बैठ के they are connecting to computers and doing cheating. This is the level of cheating which is happening at online exams. और ये कोई साइंटिस्ट बनने का एग्जाम नहीं था, दिस वॉज जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम। अगर ऐसे एग्जाम्स में इस लेवल तक चीटिंग हो रहा है, नेक्स्ट ईयर व्हेन नीट विल बी कंडक्टेड, जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ चीटिंग्स। देखो, ऑल दीज एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। वहाँ जो आदमी काम कर रहे हैं, ही इज हार्डली अर्निंग अराउंड 30,000 or 40,000 पर मंथ। So these people are liable. Just imagine someone is handing them like 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs. They are prone to cheating. So the system should have control of it. क्योंकि leak सिर्फ periphery से नहीं हो रहा है, सिर्फ center से नहीं हो रहा है. It is happening from the source. So no matter what you bring ISRO, you bring the army. If we don't change the system at the base level, we will never be able to stop this cheating. अब सबके मन में बस एक ही सवाल है, ये सारे इश्यूज को अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? और धर्मेंद्र प्रधान, हु इज आवर एजुकेशनल मिनिस्टर, पता नहीं उनकी एजुकेशन कितना है, उनका ओन डॉटर इज स्टडीइंग आउटसाइड द कंट्री, एंड व्हेन शी यूजेस अ सेल फोन, उसका जो इंटरनेशनल फोन बिल है व्हिच अमाउंट्स टू अराउंड 60,000 वाज पेड बाय गवर्नमेंट फंड्स, बाय आवर ओन टैक्स। और जब 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, दैट टाइम द राधाकृष्णन कमिटी वाज सेट अप, और ये एक ऐसा कमिटी है व्हिच वाज एक्चुअली मेड अप टू मेक श्योर दैट एग्जाम्स आर कंडक्टेड फेयरली एंड वेरी वेल सिक्योरली। और उस टाइम वो लोग ने क्लियरली कहा दैट द एग्जाम मस्ट बी कंडक्टेड इन अ हाइब्रिड मॉडल, द पेपर मस्ट बी प्रिंटेड जस्ट बिफोर द एग्जाम अराउंड 90 मिनट्स, और धीरे धीरे एक ट्रांजिशन होना चाहिए टू अ सीबीटी मोड व्हिच इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये सब बात कोई आम आदमी नहीं, इसरो का चेयरमैन ने बताया था, एंड आफ्टर दैट the entire topic was shut down and nobody even cared. And right now, today, after NEET paper was leaked again, ये लोग वो किताब को फिर से खोल रहे हैं, एंड उनको याद आ रहा है, हाँ यार, शायद हमको ये रूल्स इंप्लीमेंट करना चाहिए था। अब ये सब तो चल ही रहा था, पर बीच में सीबीएसई का रिजल्ट आया, एंड वहां तो एक अलग लेवल का स्कैम चल रहा था। एंड ये वही ऑर्गेनाइजेशन था जो पहले नीट कंडक्ट कर रहा था, एंड नाउ दे कैन नॉट इवन कंडक्ट अ सीबीएसई एग्जाम्स प्रॉपर्ली। एंड ये जो सीबीएसई का जो हेड है, he had the audacity to come and say that the exams are conducted offline, तो ऑनलाइन का वेबसाइट हैक ही नहीं हो सकता है। एंड इतना कुछ होने के बाद they have the audacity to send scripts to all the principals throughout the country and make reels to support and defend their own mistakes. मतलब this is absolutely shameful. मतलब हमारा देश में इससे ज्यादा वर्स्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। यार, मैं एक चीज बताता हूँ, इतना कुछ होने के बाद इफ द एजुकेशनल मिनिस्टर डजंट रिजाइन,
I don't know what sort of country we are living in. You know, मेरा मम्मी पापा के ज़माने में ना, when a railway track topples, उस time they used to make the railway minister resign, and this usually happens. पर आज की डेट में एजुकेशन हम क्या बोलते हैं यार, बचपन से जब एक छोटा बच्चा देखता है हम क्या बोलते हैं यार, पढ़ाई करो, कुछ पढ़ाई करोगे ना लाइफ में कुछ अच्छा बनोगे. पर राइट नाउ व्हेन आई सी अ स्मॉल किड, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू टेल दैट थिंग, क्योंकि मेरे को पता है अगर वो बच्चा अच्छे से पढ़ाई भी करेगा ना, वो लाइफ में कहीं नहीं पहुंचने वाला हो. क्योंकि ड्यूरिंग माई पेरेंट्स जनरेशन वो लोग पढ़ाई इंडिया में करते थे और नौकरी के लिए दे यूज्ड टू गो टू सम अदर कंट्री. एंड ड्यूरिंग माई ब्रदर्स जनरेशन वो लोग क्या करते थे, स्कूलिंग दे डिड इट इन आवर कंट्री, बट डिग्रीज के लिए दे स्टार्टेड गोइंग टू अदर कंट्रीज. पर आज की डेट में I think even the children need to go and study out of the country, because I don't see any good solution towards this. देखो, I did my MD medicine from a peripheral government medical college, and वहाँ I used to see many students from different quotas, and there used to be a set of particular students who used to fail every year, and at the end of around 4 to 5 years, वो लोग eventually पैसा दे के पास करते थे. Just imagine people are paying money to get a medical degree. Yes, they are your own doctors. मैं तो बोल रहा हूँ कि ये पूरा सिस्टम बंद करो. अगले साल से पूरा क्वेश्चन पेपर में टेलीग्राम, व्हाट्सएप ने पूरा पब्लिक कर दो, because the educational minister has to understand this paper leak has been an entire systematic failure. Not only CBSE but even NEET. From the origin, from the root cause. मतलब सोचो, the authorities ये लोग खुद का गलती मान ही नहीं रहे. वो लोग बोल रहे हैं कि out of 180 questions सिर्फ 140 questions leak हुआ. मतलब वो लोग leak को भी नहीं मान रहे हैं कि they're telling the entire paper wasn't leaked. So until the major authorities are held liable, I don't think our country will ever be able to become a Vishwaguru.